हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जिसको हम लोग पिछले काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं। आज लेक्चर नंबर 8 की हम यहाँ पे बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इम्पोर्टेंट अवार्ड्स को डिस्कस कर दिया जो पिछले 6 महीने में न्यूज़ में रहे थे। डिफेंस के रिलेटेड सभी न्यूज़ को डिस्कस करा है, स्पोर्ट्स सेगमेंट को डिस्कस करा है, और साथ ही साथ जो आपके एग्जाम में एक टॉपिक आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसको भी हम लोगों ने यहाँ पे कवर करा है। लेकिन पिछले जब से सीवीडी एग्जाम्स शुरू हुए हैं वहां पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन को देखा है जो पूछा जा रहा है करंट अफेयर से। वो ये है कि जीडीपी रिपोर्ट जो आती है, हर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो जीडीपी रिपोर्ट्स को देती है कि कितने परसेंट माना जा रहा है कि जीडीपी हम लोगों की ग्रो करेगी या डिक्लाइन करेगी। तो उस पर आज हम बात करेंगे। एक छोटा सा लेक्चर होगा लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर पेपर में आएगा तो हर एक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन इसी से ही आपको देखने को मिल सकता है। जो लोग इस चैनल पे नहीं है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग हमारी ऐप पे हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोगों को बता दूं बस 2 दिन के लिए अब आपको ये 20% डिस्काउंट जो है वो मिलेगा। आप इसको ले सकते हैं। हमारा जो एक सेगमेंट चल रहा है हर संडे एग्जाम, इसके 2 टेस्ट आपके हो चुके हैं। तीसरा टेस्ट जो है ये आप लोगों का थोड़ा सा डिले हो रहा है, ये आप लोगों को बहुत जल्द हम प्रोवाइड कर देंगे। जो यूपीएससी का रिसेंट पैटर्न रहा था उसी पे हम लोग इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और 29 तारीख को आपको जूनियर असिस्टेंट का कश्मीर यूनिवर्सिटी का भी पहला टेस्ट जो है वो हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग ये अगर कंप्लीट कोर्सेज लेना चाहते हैं आप ऐप पे जा सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा। और इस लेक्चर के बाद ही ये सारे जो लेक्चर्स हैं ये इन्हीं कोर्सेज में अपलोड हो जाएंगे और साथ ही साथ इनके जो पीडीएफ नोट्स है वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो रिसेंटली जिन महीनों की करंट अफेयर्स में जीडीपी फोरकास्ट जो है वो पूछा गया था। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फिच की तरफ से क्या है, इंडिया का जो जीडीपी फोरकास्ट आया था, यानी कि जो प्रिडिक्ट करा गया है कि कितने परसेंट जो है ये होगा फाइनेंशियल ईयर 2024 में, तो यहाँ पे जो है ये 6.3% कहा गया है। आप एक काम करिएगा, आप इस लेक्चर को जो नोट करेंगे आप एक साइड पे सेगमेंट का नाम लिख ऑर्गेनाइजेशन का नाम रख लेना और एक साइड पे आप लोग लिख लेना कि कितने परसेंट ये जो है रखी गई है, और साथ ही साथ यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर भी नोट कर लेना। तो ये हार्डली आपका एक ही पेज में सारा का सारा जो है वो कवर हो जाएगा। इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड बैंक की अगर यहाँ पे बात की जाए तो इन्होंने भी इंडिया की जो जीडीपी फोरकास्ट है इसको जो है 6.3 कहा गया है परसेंट फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए। तो इसको हम लोग एक अलग से भी नोट करते जाएंगे। जिन जिन की सेम होगी उसको हम एक ही साथ लिखेंगे ताकि आप लोगों को एक इनको याद कैसे रखना है, क्योंकि मेन आज के लेक्चर का मोटिव ये है कि आपको ये चीज़ें याद कैसे रखनी है या इनके नोट्स कैसे बनाने हैं। तो आप लोग यहाँ पे याद रखना, दोनों की सेम है तो हम लोग इसको इसी तरीके से लिखेंगे। बाकी जो चीज़ें थी क्या कहा गया है क्या नहीं वो आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यही बनता है कि कितने परसेंट फोरकास्ट करी गई थी। वर्ल्ड बैंक और फिच ने दोनों ने 6.3% कही है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं मूडी प्रोजेक्ट्स की अगर है तो इन्होंने भी 6 से 6.3% जो है जीडीपी ग्रोथ की बात करी है जून क्वार्टर को लेके। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने जो फिस्कल लिंक्स है उनको भी यहाँ पे कहा है, और ये कहा गया है जो एस्टिमेट लगाया जाता है आरबीआई की जो प्रोजेक्शन है कि 8% हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो स्लिपेज है वो देखने को मिल सकती है। और जो एक्सपेक्टेड देखो जो गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेड होता है उसके कंपैरिजन में कहा गया कि थोड़ी सी कम होगी। लेकिन मूडी प्रोजेक्ट ने यहाँ पे क्या कहा है कि इन्होंने कहा है कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ होगी वो कितने परसेंट है, वो है 6 से लेके 6.3% तक। ठीक है, तो इसको आप लोग इस तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है अब ये क्या कहा गई है, ये एक्सेलरेट करेगी टू 6.1% इन क्वार्टर फोर्थ, ये एक्सेलरेट करी गई थी। और जो इकोनॉमी है वो 3.3 ट्रिलियन को जो है यहाँ पे आप देखें कि टच करते हुए देखने को मिल रही है। अब ये डेटा किसके द्वारा आया है, ये डेटा आया है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। एनएसओ ने ये रिलीज करा था ऑफिशियल डेटा। आपको इनके डेटा के साथ साथ जो ये परसेंटेज है साथ में ये भी याद रखना है कि किसके द्वारा ये दी गई है, क्योंकि एग्जामिनर बहुत बार पूछता है, ज़्यादातर ये पूछता है जो ये ऑर्गेनाइजेशन आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक ने कितनी का है, फिच ने कितनी का है, आईएमएफ ने कितनी का है, तो ये ज़्यादातर आपको जो है वो देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ जेपी मॉर्गन जो है उन्होंने भी जीडीपी जो फॉरकास्ट करी थी हाँ इंडिया की, वो आमतौर पे जो आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने रिसेशन को टच करा है। बहुत सारी कंट्रीज को यहाँ पे देखने के अलावा भी अगर बात की जाए तो इंडिया यहाँ पे स्टिल जो है ग्रोथ की तरफ आपको एक आइडिया जो है वो देखने को मिल रहा है। और 5.5% जो है जेपी मॉर्गन के द्वारा ये जीडीपी फॉरकास्ट करी गई है। अब बात करेंगे एसबीआई इको रैप रिपोर्ट के द्वारा। देखो एसबीआई इको रैप रिपोर्ट ने इंडिया की जो जीडीपी है वो 7.1% कही है
कि इस फाइनेंशियल ईयर में ये जाएगी, तो ये भी याद रखना। देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो ज़्यादा प्रोजेक्ट करते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, और जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, फिच हो गया, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं S&P रिटेन जो है, इन्होंने अपनी जो प्रोजेक्शन कही थी 6% की, उसको यही कहा गया है। साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ये कहा है कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगी एशिया पैसिफिक की। अब ये क्वेश्चंस कई बार जो आमतौर पर एक ट्रेंड चलता है, वो क्या चलता है, वो यही चलता है कि क्वेश्चंस आपको इसी तरीके से पूछे जाते हैं कि बताओ कितने परसेंट के लिए फॉरकास्ट करा गया है। लेकिन अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि रिसेंटली जून के महीने में करंट अफेयर्स में ये चीज़ थी, न्यूज़ में था कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 6% होगी, साथ ही साथ जो यहाँ पे फास्टेस्ट ग्रोइंग किसके द्वारा कहा गया है इकोनॉमी को एशिया पैसिफिक जो रीजन में। अब यहाँ पे ये चीज़ याद रखना, ये किसके द्वारा कहा गया था, ये कहा गया था S&P ग्लोबल रेटिंग में। आज का लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, इंपॉर्टेंट है पेपर में, क्योंकि देखो एक क्वेश्चन आप लोगों ने भी देखा था SI के पेपर में, क्वेश्चन इस तरीके के बने थे, तो ये क्वेश्चन आपको जो है आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो इसको आपको एक डेटा को याद रखना है। मैं आपको एक ओवरव्यू यहाँ पे दे रहा हूँ। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं हम लोग, तो मॉर्गन स्टैनले के द्वारा एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया है कि इंडिया जो है वो कंट्रीब्यूट करेगी 16%। किसमें करेगी ये करेगी ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ में 2023-24 में। और देख सकते हो 16% एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ये मई महीने की न्यूज़ है, बट इसको आपको याद रखना है कि अभी हम लोग क्या देखते हैं, अभी हम लोग देखते हैं कि इंडिया की जो जीडीपी है उसमें कौन कितने परसेंट जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन अगर बात करी जाए होल वर्ल्ड को लेके, तो वहां पे जो हमारा इंडिया है वो कितने परसेंट कंट्रीब्यूट करेगा, तो वो करेगा 16%। अब ये 16% जो करेगा, ये जो रिपोर्ट आई है आपको इसको भी याद रखना है। किसके द्वारा ये आई है, ये आई है मॉर्गन स्टैनले के द्वारा रिपोर्ट आई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आप दो लोग देख सकते हैं, जो रिसेशन इस समय चल रहा है उसके बावजूद भी हम लोग जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट की अगर बात करूँ, इंडिया जो है उसका जो इकोनॉमी जो है वो 6.7% कही गई है, किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। अब देखो यहाँ पे भी वर्ल्ड इकोनॉमी सिचुएशन और प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट के द्वारा यह आया है। अब यहाँ पे यूएन की बात अलग है, आपको इस रिपोर्ट का नाम याद रखना। पेपर में कई बार क्या होता है, पेपर में ये क्वेश्चन भी बहुत बार मैंने आते हुए देखा है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज करी गई। तो ये चीज़ जो है, ये जो आप लोग जीडीपी के क्वेश्चंस देखते हैं, रिपोर्ट्स के क्वेश्चन देखते हैं, आमतौर पे ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही आता है कि कितने परसेंट ग्रोथ करेगी, किसने कहा। लेकिन बहुत बार ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से पूछा जाता है कि ये रिपोर्ट दी किसने। तो याद रखना यूनाइटेड नेशंस के द्वारा दी गई है। जैसे बड़े बड़े जो नाम हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के, इनको याद रखना। कितने परसेंट कही है वो तो याद रखना ही है, 6.7% कहा गया है। कैलेंडर ईयर जो भी चल रहा है 2024 का, आप लोग सोचोगे कैलेंडर ईयर 2024 का किस तरीके से होगा, तो ये कैलेंडर ईयर कब शुरू हो चुका है, ये 1 अप्रैल 2023 से शुरू हो चुका है। और ये कब तक चलेगा, ये 31 मार्च 2024 तक चलेगा। ये जो है ये क्वेश्चन एज इट इज आपके JKPSI में पूछा गया था इसी साल, कि ये कब से कब तक आपका एक फाइनेंशियल ईयर जो है वो माना जाता है। नेक्स्ट पे अगर बात करें, वर्ल्ड बैंक ने ही पहले आप लोगों को बताया, ये जो रिपोर्ट्स हैं ये हर क्वार्टरली जो है वो चेंज होती है। जून क्वार्टर की मैं आपको बता रहा हूँ, जो तीसरा क्वार्टर जब हमारा दूसरा क्वार्टर जब आएगा उसकी भी मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा। वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही 6.3% कही गई थी, उस समय भी चेंजेस इसमें कुछ हमें देखने को मिले नहीं है। और ये कहा है कि ये थोड़ी सी स्लो डाउन होगी। अब स्लो डाउन की बात की जाए तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि कई बार इस चीज का ध्यान रख लेना कि पूछा किस टाइम का गया है। पहले जब पिछले फिस्कल ईयर की बात की जाए तो वो 6.6% थी, लेकिन इस बार जो अभी चल रही है, जो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग वो आ रही है कि 6.3% जो है ये हम लोगों को देखने को मिलेगी। और इस क्वार्टर में भी आपको यही था। वही अगर एडीबी की बात करूं, एडीबी की रिपोर्ट में भी यही आया कि हम लोगों की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 6.4 होगी और स्लो डाउन होगी। अब यहाँ पे ये जो स्लो डाउन आप लोग देख रहे हैं ये वर्ल्ड के कंपैरिजन में नहीं है, ये स्लो डाउन है जो हम लोगों की ही जीडीपी ग्रोथ पिछले साल चल रही थी उसके कंपैरिजन में जो है वो थोड़ा सा स्लो हम लोगों को देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर वर्ल्ड के साथ कंपेयर करेंगे तो बहुत सारी जगहों पे रिसेशन ऑलमोस्ट जो है
वो कहा गया है। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसका देखते हैं कितने बजे आंसर कर पाते हैं। रिसेशन कोई कंट्री कब डिक्लेयर करती है? अब ये आप मेरे को बताइएगा कि कोई कंट्री कब ये डिक्लेयर करती है कि अब रिसेशन यहाँ पे आ चुका है। ये देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर करेंगे बिना गूगल की हेल्प के। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आईएमएफ की बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, होमवर्क पहले लिख लीजिएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। दूसरी चीज आप लोगों को बता दूं कि इन्होंने भी जो हमारी जीडीपी फोरकास्ट करी थी वो करी है सिर्फ 5.9%, तो इसको याद रखना। और वहीं रिजर्व बैंक की जो प्रोजेक्शन थी 6.4% की, उसके कंपैरिजन में ये जो है ये थोड़ी सी कम दिखाई गई है, 5.9% है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगर आईएमएफ की ग्रोथ की बात करी जाए तो यहाँ पे एक आपको टेबल दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा होगा। इसमें ये पुराना है, 2023 की फोरकास्ट करी गई है, बट इसमें आप लोग देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो है वो आपको इंडिया की ही देखने को मिलेगी ग्रोथ। तभी हम लोग जो है एशिया पैसिफिक रीजन में सबसे ज्यादा रेट करें। वही मूडी की पुरानी रिपोर्ट आप देखो, ये जो पुरानी रिपोर्ट है यहाँ पे, इसको यहाँ पे रखने का मकसद क्या था, आपको अब ये याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी नई क्वार्टर की भी जो है रिपोर्ट आ चुकी है। जून महीने की हम लोगों ने डिस्कस करी है, मार्च की थी, अप्रैल मई जून 3 महीने हो गए। बट आपको याद रखना है कि किस क्वार्टर की पूछी गई है। अब मूडी ने उस टाइम पे कहा था कि 5.5% होगी, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करा है जो लेटेस्ट रैंकिंग आई, जो प्रोजेक्शन करी गई है, उसको भी हम लोगों ने यहाँ पे करा है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये है 6.3% जीडीपी ग्रोथ जून क्वार्टर के लिए। और यहाँ पे पुरानी वाली अगर हम बात करें वो भी आप लोग एक बार देख लेना और गलती ना करना पेपर में। तो पहले 5.5 कहा गया था, ठीक है। ओईसीडी के द्वारा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने जो फॉरकास्ट करी थी ग्रोथ वो है 5.9% को लेके। ओईसीडी क्या है? ओईसीडी है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन डेवलपमेंट। आप लोगों का एक होमवर्क और है, आप लोगों को जितने भी अभी हम लोग आज यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के नाम डिस्कस करेंगे, हर एक के हेडक्वार्टर को कमेंट बॉक्स में लिखना है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के। और इनकी जो वापस से ये रिपोर्ट आई है, इनके नाम को भी आपको याद रखना है। क्या नाम था इस रिपोर्ट का? इसका नाम था फ्रेगाइल रिकवरी। तो यहाँ पे ये जो है इन्होंने, अब पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई है। आमतौर पे इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो कंटेंट है वो लिमिटेड है, बट क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। वापस ऐसे भी इनकी अगर बात करो, उन्होंने 6% कही थी पिछले हमारे क्वार्टर के लिए। इसके अलावा इंडिया की जो जीडीपी थी, ये मॉर्गन स्टैनले, वापस ये पुराने क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, 6.2%। आपको रिसेंट वाले याद रखने हैं। यहाँ पे डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि जब आप अपने नोट्स बनाएंगे, जब खुद के नोट्स बनाएंगे, तो वहां पे क्या करना, आप वहां पे लिख लेना कि मॉर्गन स्टैनले ने जून क्वार्टर में कितना कहा है, मार्च क्वार्टर जो पिछला था, क्योंकि ये पिछले साल के हैं, तब कितनी फॉरकास्ट करी थी। ये सबके आप लोग बनाते चलना ताकि आपको आसानी हो जाएगी। ये क्वार्टर फर्स्ट है, अब जो शुरू होगा वो सेकेंड क्वार्टर शुरू होगा। इसके अलावा इंदिरा यानी कि इंडिया रेटिंग्स के द्वारा एक रिवाइज करा गया था अपना जो जीडीपी ग्रोथ है, और ये कहा गया था ये इस बार 6% से कम पे चलेगी। बाकी जो है वर्ल्ड बैंक ने प्रिडिक्ट करा था 6.9 से जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी। जनवरी की बात है, अभी आप लोग देख सकते हैं अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है 6.3%। स्लो तो हुई है, लेकिन बाकी वर्ल्ड के कंपैरिजन में ये काफी इंप्रूव जा रही है। अब यहाँ पे एक और चीज को आपको याद रखना है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी स्लो डाउन होने के बाद भी अभी भी हम लोग जो है डेवलपिंग इकोनॉमिक्स में अगर बात की जाए, उनमें हम लोग अभी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग की में स्टैंड करते हैं। इसके अलावा जो बाकी पुरानी है वो आपको याद नहीं करनी, लेकिन जब मैं आपके साथ ये शेयर कर दूंगा, आप इसको जरूर अपने नोट्स में ऐड करके इसको बना देना। और ये थी हमारी करंट जो जीडीपी फोरकास्ट चल रही है, क्योंकि देखो जो बैंकिंग के एग्जाम्स है, आरआरबी हो गया या बाकी हो गया, वहां पे एक क्वेश्चन बनता है और एक पर्टिकुलर जगह में सब चीजें डेटा मिलना मुश्किल हो जाता है। तो ये जीडीपी रिपोर्ट्स के ऊपर हम लोगों ने पिछले 6 महीने का आप लोगों को जो डेटा है वो प्रोवाइड कर दिया है। अब आप इसको अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो मैं कोशिश करूंगा कि बुक्स एंड ऑथर्स पे ले आए, और उसके बाद जो हमारी इन्वायरमेंट इकोलॉजी पे है उसको हम लोग कवर कर लेंगे, ताकि आपका जो ये 6 महीने का करंट अफेयर चल रहा है जो मुश्किल होती है कवर करना, उसको कर देंगे। हाँ, इसके अलावा जो हमारी करंट अफेयर्स थे 6 महीने के, जैसे कोई नेशनल इवेंट्स हुए हैं, जो इंटरनेशनल इवेंट्स हुए हैं, उनको मैं आप लोगों को एमसीक्यूज की फॉर्म में कवर करवा दूंगा। तो ठीक है, तो फिर इसके साथ हमारा ये सीरीज जो है वो वाइंड अप हो जाएगी।
अभी हमारे जुलाई के करंट अफेयर्स पेंडिंग हो चुके हैं इस सीरीज की वजह से, बट ये सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। अगर आपके एग्जाम मान लो अगस्त सितंबर में भी होते हैं तो आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव ए नाइस डे, बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।